हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें। तो सीधा सा उनका कहने का मतलब ये है कि जो 1/17 है इसकी हम लोगों को विभाजन क्रिया करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें विभाजन क्रिया करनी है और देखना है कि इसका विभाजन कितना लंबा चलता है और कब इनकी संख्याएं रिपीट होना स्टार्ट होती हैं, कितना लंबा भागफल आता है और ये देखना है कि शेषफल 0 आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा है। ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम इसकी विभाजन क्रिया करेंगे, क्योंकि हमें पहले से तो कुछ पता ही नहीं है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसलिए हम इसकी लंबी विभाजन क्रिया करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका आंसर कितने के लगभग आता है। तो सबसे पहले हमें 1/17 दिया गया है तो उसको हम लिखेंगे 1/17 और 1/17 की हमें करना है विभाजन क्रिया। तो उसके लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक भाग का चिन्ह बनाएंगे। ये देखिए, ये चिन्ह हो गया। अब इसमें ऊपर वाली संख्या जो होती है उसे हम बीच में लिखेंगे और जो नीचे वाली संख्या है उधर उसे हम साइड में लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें विभाजन क्रिया स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे 17 और 1 की। तो ये भाजक है और ये भाज्य है। तो भाज्य कैसा है? छोटा है। अब इसमें तो भाग नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे। तो अब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने एक 0 बढ़ाया तो भी ये भाज्य छोटा है भाजक से। ये 10 फिर भी छोटा है ये 17 से। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि हमें एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम एक 0 और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो हम वो वहाँ पे 0 लिखते हैं। ये एक 0 हमने और बढ़ाया। पहले जब हम पहला 0 बढ़ाते हैं तो हम दशमलव लगाते हैं, लेकिन जब दूसरा 0 जब भाग फिर भी नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरा 0 बढ़ाते हैं। तो वो 0 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हो जाएगी यहाँ पे 1 से हो बढ़कर ये 100 हो गया है। तो अब तो 17 का भाग इसमें चला जाएगा। तो चलिए इसकी दूनियाँ पढ़ते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पौने 85। तो 17 पौने 85 इस तरीके से हमें, और 102 होगा यदि हम 17 छौं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम 5 तक ही पढ़ते हैं। तो 17 पौने 85 इस तरीके से। अब हम घटा देंगे तो 100 में से 85 चले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? तो आंसर है हमें 15 मिलेगा इस तरीके से। तो अब ये हमारा शेषफल होगा, लेकिन फिर हम इसमें भाग देंगे तो फिर एक बार देखते हैं कि ये 15 छोटी है और 17 बड़ी है, जबकि इस संख्या को बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटी है 17 से। इस संख्या को 17 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये संख्या 17 से कैसी है? छोटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हम एक 0 तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दशमलव तो हमारा लग चुका है। लेकिन अगर हमें कभी एक 0 और बढ़ाना पड़े तो वो 0 यहाँ पे आएगा, लेकिन एक 0 तो दशमलव लग गया है तो एक 0 तो हम वो फ्री रहता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो गया? 150। अब हम दुनिया पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 17 अट्ठे 136 होता है। अगर हम 17 का गुणा 8 में करेंगे तो 17 अट्ठे 136 होता है। तो ये इसके करीब होगा, क्योंकि 136 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो 150 से बाहर निकल जाएगा। यदि हम इसको रफ में समझें, जैसे कि 17 अट्ठे कितना हुआ? 136। अब 17 नम्मा करना है तो हम इसमें 17 और जोड़ देंगे, क्योंकि अट्ठे तो ये है। तो यहाँ पे जो देखिए 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल आ जाएगी। 1 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1, तो 17 नम्मा 153 हो रहा है, यानी कि 150 से तो ज़्यादा है। तो फिर 17 अट्ठे 136 इस तरीके से। अब हम इसको घटाएंगे तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ 4, तो 4 में से 3 गया, बचा 1 और ये कैंसिल। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 14। तो 140 हो गया ये।
क्यों? क्योंकि फिर ये ध्यान से देखिए कि 14 बचा है। अब ये 17 जो है इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 14 छोटी संख्या है, तो फिर हम इसमें जीरो बढ़ाएंगे। जीरो तो हम एक सिंगल जीरो तो बढ़ा सकते हैं ना। तो कितना हो गया 140। अब 17 से फिर करते हैं, तो अगर हम 17 अट्टे 136 करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि अभी हमने किया था 140 से छोटे होते हैं 136। तो 17 अट्टे 136, तो यहाँ पे बचेगा केवल 4। अब ये 4 बचेगा तो अब हम एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 तो छोटी है 17 से, तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक जीरो हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया 40 हो गया। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज़्यादा हो जाएगा 40 से, इसलिए 17 दूनी 34। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 17 दूनी 34। तो 40 में से 34 चले जाएंगे, यहाँ पे हमें घटाना है, तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब जैसे ही यहाँ पे 6 बचा, तो अब फिर ये छोटा है 6 17 से, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे। तो अब हम 17 तिया 51, तो हम 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि 17 चौके 68 होगा, तो 17 तिया 51 कर सकते हैं। तो हमने 51 कर दिया। तो देख रहे हैं आप कि कितना लंबा भाग चला जा रहा है। अब 60 में से 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा 9। तो फिर ये 9 17 से छोटा होगा, ये 17 से छोटा है ना 9, इसलिए यहाँ पे हम एक शून्य बढ़ा सकते हैं, तो हो गया 90। तो 17 चौके 68, 17 पौने 85। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 17 पौने 85, 5 बार चला गया भाग, तो यहाँ पे कितना आएगा 85। तो अब बचा कितना, 90 में से 85 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो अब हम फिर देखेंगे कि ये 5 छोटा है और 17 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो 17 तिया 51 ज़्यादा होता है, तो 17 दूनी 34। तो यहाँ पे हम 17 दूनी 34 करेंगे, तो यहाँ पे 2 कर दिया तो 34 आ गया। अब 50 में से हम 34 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 16 यहाँ पे। अब 16 मिलेगा, लेकिन फिर ये 16 छोटा है 17 बड़ी है, तो फिर हम यहाँ पे मिनिमम जीरो बढ़ाएंगे। जैसे ही हम जीरो बढ़ाते हैं तो 160 हो जाता है। तो अब हमें पढ़नी पड़ेगी दुनिया। 17 अट्टे 136, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा कितना होता है 153। तो इसलिए हम यहाँ पे 9 बार करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 153। तो 153 ये मिला, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे 7 मिला, तो हम ये फिर 17 से छोटा है, तो यहाँ पे जीरो, तो 17 हो गया, 70 हो गया। तो अब 17 की दुनिया पढ़ेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68। तो अब ये चला जाएगा 4 बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 17 चौके 68, तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा केवल 2, तो हो जाएगा 20। तो 17 एकम 17, तो एक बार गया 17 एकम 17। तो 20 में से 17 घटा दिए तो कितना आएगा, तो ये 3 आएगा। तो फिर ये छोटी है 17 से 3, तो यहाँ पे फिर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो गया 30। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 तो 30 से ज़्यादा है, इसलिए 17 एकम 17, तो एक बार करेंगे, तो एक बार गया। तो यहाँ पे 17 एकम 17, तो 30 में से 17 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30 में से 17 जाएंगे तो 13 मिलेगा। फिर ये 17 से छोटी है, तो हम एक जीरो बढ़ा देंगे। तो अब हम फिर से इसको 17 अट्ठे 136 होता है, इसलिए हम 17 सत्ते करेंगे, क्योंकि अट्ठे में तो ज़्यादा होगा, तो 17 सत्ते 119, तो हम 7 बार भाग देंगे। तो 17 सत्ते 119, 119। तो 130 में 119 अब भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 130 में से, तो 11 बचेगा टोटल। अब 11 जो है ये फिर छोटा है 17 से, तो यहाँ पे एक जीरो हमने फिर से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 110। तो 17 सत्ते 119, अगर हम 17 छः करेंगे तो ये आएगा 102, तो ये 6 बार चला जाएगा, तो 102 आएगा। तो 6 बार किया तो कितना आया 102, 102। तो यहाँ पे 110 में से 102 चले जाएंगे तो 80 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 80। अब ये 80 जो है 17 से कैसा है, बड़ा है, तो यहाँ पे सॉरी 8 बचेगा। अब ये हमने जीरो बढ़ा दिया है, तो अब हो गए 80। तो अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे, तो 17 चौके 68, 17 पौने 85, तो 17 चौके कितना होगा 68। तो यहाँ पे हमने लिखा 68। तो 80 में से 68 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। तो अब 12 हुआ तो कितना हुआ, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 120 हो गया। तो फिर 17 सत्ते 119, तो हमने फिर एक बार हमने यहाँ पे
17 सत्ते किया तो हो गया कितना 119। तो यहाँ पे हो जाएगा 119। अब 120 में से 119 तो बचेगा 1, तो हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे लेकिन फिर भी भाग नहीं जाता, तो फिर एक यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल जीरो लगाए हुए हैं। तो सिंगल जीरो में कुछ नहीं होता, लेकिन डबल जीरो लगाते हैं तो फिर क्या होता है, एक और जीरो लगा रहे हैं यदि हम, तो वहाँ पे जीरो हमें लिखना। तो फिर देखिए फिर से 100 हो गया, जो कि हमारा शुरुआत में था। देखिए आप यहाँ पे शुरू में था ना 100, तो वापस से 100 आ चुका है यहाँ पे भी। तो पूरी प्रोसेस ये फिर से होती रहेगी और ये भाग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ से कि 0, फिर आएगा 5, फिर आएगा 8, 8, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक की जो संख्या है ये इसका भागफल होगा और इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी। अब ये 7 तक गया, फिर जैसे ही 7 तक गया फिर ये 0 से स्टार्ट होने वाला है। तो 0, फिर 5, फिर 8, 8, तो यही संख्या चलती रहेगी। इसलिए 1/17 का आंसर जो है वो आएगा 0.0588, 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, और इसके ऊपर हम ये पुनरावृत्ति वाला डैश लगा देंगे। इसका मतलब इसी संख्या की पुनरावृत्ति आ रही है। तो ये हम अपनी उत्तर के जांच के लिए विभाजन हमने क्रिया की है, और ये पूरी विभाजन क्रिया आप कर सकते हैं। और इसमें नोट करने की कोई बात नहीं है, भाग का सवाल है, लेकिन थोड़ा लंबी प्रोसेस में था इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन कोई भी कठिन बात नहीं है, केवल भाग ही देते जाना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल नेम जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग है वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।